इलेक्शन 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 सेनेट का इलेक्शन को लेकर कितने लोग क्यों इतने परेशान हैं? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन में जीत की हार की। मुकाबला हो रहा है गवर्नमेंट में और अपोजिशन पार्टी में। अब देखना यह है कि किसको कौन राज़ी कर सकता है, कौन इलेक्शन जीत सकता है। और ये जो मुकाबला हो रहा है इलेक्शन का, इसके बाद होने वाला क्या है, तो देखते हैं इलेक्शन के मज़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन योर चैनल द लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन विद जरीना नवाज़ गंडानी। आज हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं बहुत ही अहम न्यूज़ से। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन के रिलेवेंट सदारती रेफरेंस गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, जनाब सदर की तरफ से, जिन्होंने ये बात कही थी कि जो इलेक्शन है सेनेट का वो सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट पे करवाया जाए। इस सदारती रेफरेंस को आज जो है फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका आर्टिकल 226 कह रहा है कि जो भी कोई इलेक्शन होगा, चाहे किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन हो, वो सीक्रेट बेल्ट से होती है। और इस मरतबा भी ये सीक्रेट बेल्ट पे ही हो सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो आइन को चेंज कर सके। क्योंकि आइन को चेंज करने के लिए भी आइन पाकिस्तान के जो कानून है 238, उसमें ज़िक्र किया गया है। और उसमें भी 239 में भी ये कहा गया है कि अगर किसी भी किस्म की कोई तरमीम लेके आ सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। मगर इस वक्त जिस तरह के सदर साहब ने अपनी तरफ से एक रेफरेंस भेजी थी, उसका अनाउंसमेंट हो गया। सो द व्यूअर्स, जो पीटीआई है आजकल वो बहुत ही मुश्किल से दो चार है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से उसके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। जिस तरह से कि ज़िमनी इलेक्शन में उसको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है, बल्कि गवर्नमेंट में बैठने के बाद ऐसा कोई मौका आए और गवर्नमेंट हार जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। और आप देखेंगे कि दूसरी और अहम बात जो है वो नौशहरा का इलेक्शन है, जहाँ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई और पार्टी जीत सकती है, मगर पीटीआई को, जिसका अपना घर था, वहाँ से उसको जो है हार नसीब हुई। तो ये सारा जो है जो चक्कर है वो यही होता है कि जब आप किसी को सही से डिलीवर नहीं करते तो अपने ही लोग ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसके बाद जो वज़ीराबाद का इलेक्शन था या सिंध के जितने भी इलेक्शन थे, वो तकरीबन ज़िमनी इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज़ को मिल गई। और सबसे बुरी बात हुई डस्का इलेक्शन की। डस्का इलेक्शन में आप लोगों ने देखा जिस तरह से बुरी सूरत हाल सामने आई, आरओ तक मिसिंग पर्सनस हो गए थे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तकरीबन इलेक्शन को कालादम करार दिया गया और दोबारा से इलेक्शन होगी, जबकि देखते हैं कि कब हो रही है। मगर आज से ठीक 2 दिन बाद जो इलेक्शन होने जा रही है सेनेट के इलेक्शन में बहुत अहम तरीन जो सीट्स पे कंटेस्ट होने जा रहा है वो इस्लामाबाद की सीट हैं, जिसमें हफीज़ शेख हैं और इसके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी। ये दोनों के बीच में बहुत अहम तरीन, जैसे कहते हैं कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। तो ये दोनों जो है बहुत अहम सीट्स हैं और देखा जाए कि कौन जीतता है। इसके साथ अभी आप देख रहे होंगे कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, एक जो है गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी दोनों के दरमियान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लाडले बने हुए हैं वो इत्तेहादी पार्टी हैं। इत्तेहादी पार्टी से मुराद ये है कि जितने भी वो पार्टियां, जिस तरह एमक्यूएम हुआ या अख्तर मेंगल का पार्टी है या जेयूआई है या दूसरे, वो देखते हैं कि किसका साथ दे रहे हैं। पीडीएम का तो डेफिनेटली सबको पता है कि पीडीएम एक साथ है तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मगर इसके साथ जो एमक्यूएम है, जिसका कल एक ज़ोराना भी पीटीआई की तरफ से दिया गया, मगर अफसोस के एमक्यूएम ने शिरकत नहीं की उस पर और उन्होंने माजरत की, क्योंकि जबकि एमक्यूएम के इस वक्त 2 डील जो है ना बड़े सामने उसको हैं। एक तो है पीपल्स पार्टी का और दूसरा है हुकूमत का। अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो वो अपने सिंध से थोड़ा सा कट हो जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा सिंध के हवाले से। और जो अगर सिंध के साथ हो रहे हैं तो फिर ये डेफिनेटली पीटीआई को बहुत नुकसान होगी इसमें। अब इस वक्त लाडला ग्रुप है एमक्यूएम का, देखते हैं किसके साथ इत्तेहाद कर रहा है, किसके साथ जा रहा है। तो अगर साथ में ये भी देखा जाए, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से मैं बात करती जाऊँ, अगर उसको जरदारी साहब ने एज़ अ कैंडिडेट दिया है तो वो डेफिनेटली कुछ सोच समझ कर कोई प्लानिंग के साथ दिया है, क्योंकि उसकी कोई भी प्लानिंग ज़ाया। सो द व्यूअर्स, कौन जीता है कौन हारता है ये तो बात की बात है, ये बाद में पता चलेगा जब इलेक्शन सही से हो जाएंगे। अभी 2 दिन में जितना ये मैदान सज रहा है, जितना इस चीज़ में है, एक दिन
जैसा कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा फिर पता फाइनली चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, बहुत थोड़े दिन हैं। मगर इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि अक्सर करके प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हैं, उनको ये नहीं पता कि ये सेनेट का इलेक्शन क्या है, फिर गवर्नमेंट जो जिस तरह से ये कौमी असम्बली या जनरल इलेक्शन होती है ये क्या है। तो सेनेट जो है वो क्या है और उसका क्या मतलब कि एक हिसाब से कहें कि आम लाइफ में कहें या इस तरह से कहें कि एक जनरल जो पब्लिक है उसके ऊपर उसका कितना मतलब कि असर होता है। जो सेनेट है वो ऐवान बाला कहलाती है, जो पार्लियामेंट है वो लोअर कहलाती है। ऐवान बाला से मुराद ये है कि इसकी तस्वुर कब आई, जब आपको पता है सुकूत ढाका हुई, ढाका के मतलब बांग्लादेश के अलग होने के बाद ये बात बहुत अहम और बहुत ज़रूरी समझा गया कि भाई किसी भी सूबे के राइट्स को जो है ना वो सही से देखा जाए, क्योंकि इस बुनियाद पे कभी राइट्स ना हो कि एक की एराज़ी बड़ी है दूसरी की आबादी बड़ी है, ठीक है। तो इन्होंने इन चीज़ को मिलाकर देखा कि सबके राइट्स को इक्वली देखा जाए। इक्वली देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो एक अंग्रेज़ था उसने एक फार्मूला दिया हुआ था और सेनेट के इलेक्शन का थॉमस राइट हिल ने 1920 में यह सेनेट का जो है ना एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसको पाकिस्तान के तरफ से 1973 में फ़र्स्ट टाइम जो है ना एज अ तस्वुर करके इसकी जो सेनेट ऐवान बाला बनाई गई थी। ऐवान बाला में अभी तक जो है चेयरमैन सेनेट जो है मुख्तलिफ रहे, तकरीबन इस वक्त तक 8 जो है ना चेयरमैन रह चुके हैं। और पहली जो इलेक्शन हुई थी वो 1973 में हुई। सो द व्यूअर्स, जो सेनेट होता है उसके जो मेंबरान सेलेक्ट होते हैं फॉर 6 ईयर्स होते हैं। और जो पार्लियामेंट है जैसा आपको पता है कि सूबाई असम्बली और ये जो हमारे कौमी असम्बली के जो लोग सिलेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट बाय द पब्लिक सेलेक्ट होते हैं वो फॉर 5 ईयर्स सेलेक्ट होते हैं। मगर यहाँ पर बात ये है कि अगर 6 साल में सिलेक्ट हो रहे हैं सेनेटर्स तो हर 3 साल के बाद किस चीज़ का इलेक्शन है उसमें क्या है। असल में फटा क्या हुआ है कि 1973 में जितने हमारे मेंबरान सिलेक्ट हुए थे उनमें से आधे मेंबरान 1975 में रिटायर हुए थे। अब आधे जो बचे थे फॉर 6 ईयर तो हुए थे, जो रिटायर हुए उनके बुनियाद पे हमने तो हमारे पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इलेक्शन हुई थी। और इस तरह से अब क्या है जो 2018 में जिस तरह से जो इलेक्ट हुए फॉर 6 ईयर्स वो रहेंगे, मगर 50% जो सेनेट है वो डिज़ोल्व हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बेस्ट उन्होंने अपनी 6 साल मुकम्मल किए हैं। तो अभी 6 साल मुकम्मल जिन्होंने किए हैं उनका इलेक्शन होने जा रहा है और ये 50% इलेक्शन होता है। 50% से मुराद है कि 50% मेंबरान जो हैं वो सेनेट के रिटायर होंगे और इसके बाद 50% पे ही इलेक्शन होगा। जिस तरह से आप लोगों को पता है अगर नहीं मालूम तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सेनेट के जो मेंबरान हैं वो कांस्टेंट होते हैं 104। 104 सीटें होती हैं या 104 मेंबरान जो होते हैं एज अ सेनेटर सिलेक्ट होते हैं। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होती है। 6 साल जिन्होंने मुकम्मल किया तो उनको उनकी जगह पे दूसरे सेनेट को जो है ना मुंतखब किया जाता है। तो जो हमारे इस वक्त तक तो जिस तरह से मैंने बताया कि 8 मेंबर चेयरमैन रहे हैं, उन 8 चेयरमैन का मैं बताती जाऊं कि 1973 से लेकर 1977 तक जो हबीबुल्लाह खान है वो पहले चेयरमैन रहे। वो 75 में दोबारा से उनको इलेक्ट किया गया और 77 तक वो रहे। और 77 में आपको पता है कि मार्शल लॉ लग गई थी। इस तरह से दोनों ऐवान जो हैं अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों जो हैं वो डिज़ोल्व हो गए थे। तो उसके बाद जो दूसरी लगी थी, जो दूसरा सेनेटर मुंतखब किया, सेनेट का जो पूरा सिस्टम बनाया गया वो 1985 में बनाया गया। वो 88 तक रहा और इसमें जो चेयरमैन सेनेट थे वो इसहाक डार थे। तीसरे नंबर पे जो है 88 से लेकर 1988 से लेकर 1999 तक जो रहे थे वो थे वसीम सजाद एज अ चेयरमैन सेनेट। इन्होंने इस 10 साल के दौरान वो कंटिन्यूसली नहीं रहे, मगर हर उसके टेन्योर जैसे मुकम्मल होता था फॉर सेनेट चेयरमैन के दोबारा से उसको इलेक्ट किया जाता था। 99 में जब मुशर्रफ के ज़माने में मार्शल लॉ लगी थी तो दोनों असम्बलीज़ थे, सेनेट का भी और जब पार्लियामेंट का भी, दोनों डिज़ोल्व हो गए थे। इसके बाद जो है 2003 में
जो है ना चौथा चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया गया था, वो था मोहम्मद मियां सुमरो, जिसका ताल्लुक जैकबाद से। वो रहे थे तकरीबन 2009 तक। और इसके बाद 2009 में जो है वो फ़ारूक एच नायक, जो बहुत मशहूर वकील हैं, वो 2012 तक रहे। 2012 से लेकर 2015 तक जो छठा चेयरमैन सेनेट मुकर्रर किया गया था वो नैयर बुखारी था। नैयर बुखारी के बाद सातवां चेयरमैन जो आया था वो 2015 से लेकर 2018 तक थे, वो थे रज़ा रब्बानी। इसके बाद 2018 से लेकर टिल नाउ जो कंटिन्यू भी हो रहा है वो है जिस तरह सादिक संजरानी, तो आज भी वही चेयरमैन हैं। तो ये तकरीबन सेनेट के मुख्तलिफ टाइम पे जितने भी ये सेनेट चेयरमैन रहे हैं उनके हिसाब से था। अब हम बात करेंगे कि सेनेट का जो 104 सीटें हैं इसमें इसकी केमिस्ट्री क्या है। तो 104 सीटों का ये केमिस्ट्री है कि अगर इक्वली बुनियाद पे देखा जाए तो हर सूबे को 23 सीटें 23 सीट्स दिए गए हैं। 23 सीट्स फॉर सिंध, 23 फॉर बलूचिस्तान, 23 फॉर पंजाब, 23 फॉर KPK। अब इसमें जो है क्या चीज़ जो है वो फाटा जो है, फाटा पहले इंडिपेंडेंट था, अभी जो है KPK के साथ मर्ज हुआ है। तो 8 सीटें जो थी वो फाटा की थी, और इसके साथ जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल है, वफाक है, तो 4 सीटें वफाक की थी। इसके बाद ये तकरीबन मिला के टोटल 104 हो गई। मगर भला हो आसिफ जरदारी का, जिसने इन चारों को भी एक सिस्टमाइज़ कर दिया, एक चीज़ कर दी कि भाई इसमें भी 23 सीट्स को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें 14 जो सीटें हैं वो जनरल सीट्स उन्होंने करार दिए हैं। जनरल सीट्स 4 सीट्स जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स के हैं, और इसके साथ 4 सीट्स जो हैं वो वेमेन के हैं, वेमेन सीट्स हैं, और इसके बाद 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी का है। टेक्नोक्रेट्स या उल्मा जो भी हैं इनको 4 सीट्स दी हैं। हर इसको 23 को फिर उन्होंने फर्दर इस तरह से डिवाइड किया। अब आते हैं कि अगर अब 50% जो इलेक्शन होने जा रही है वो किस बुनियाद पे जा रही है। 50% अभी जो इलेक्शन हो रही है वो 11 सीट्स पे हो रही है, और इन 11 सीट्स में से जो है 7 जनरल सीट्स हैं, इसके अलावा 2 जो हैं वेमेन सीट्स हैं, और 2 जो है टेक्नोक्रेट सीट्स हैं। इनको मिला के टोटल 11 सीट्स पे इलेक्शन हो रही है। अभी एक दूसरी चीज़ भी है कि देखा जाए कि जिस तरह से कि फाटा अभी KPK में मर्ज हुआ है, इस बार के इलेक्शन पहले सेनेट के इलेक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ है। अभी इस वक्त कम सीट्स पे इलेक्शन होने जा रही है। इस मुख्तलिफ सूरत हाल में जिस तरह के 46 सीट्स पे हैं तो 50% बन रहे हैं, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि इस मरतबा के इलेक्शन कम हो रही है। तो उसमें यह है कि जिस तरह से कि फाटा मर्ज हो गया है अभी KPK में, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये सीट्स किस तरह से तकसीम किए जाएँ। इधर ये सूबों में तकसीम किए जाएंगे या इनका कोई और फार्मूला है या किसी और तरीके से इनको देखा जाएगा, मगर अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। इस वजह से जो 8 में से जो 4 सीट्स हैं फाटा के जिनके ऊपर इलेक्शन होनी थी, अब वो इस वक्त इस मरतबा नहीं हो रही। अब नेक्स्ट में देखते हैं जब ये सेनेट मुकम्मल होगा तो इसके लिए वो फर्दर क्या जो है ना स्टेप ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं इसके हवाले से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त इलेक्शन सूबे पंजाब में नहीं हो रही। आप कहेंगे कि पंजाब में किस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकती सेनेट का, क्योंकि सेनेट के जो 11 के 11 अरकान जो हैं वो तकरीबन बग़ैर किसी मुकाबले के सिलेक्ट हो गए हैं, और उसमें से 5 सीट जो है PTI को मिले हैं, 5 सीट मुस्लिम लीग नून को मिले हैं, और 1 सीट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिला है। ये सारी जो इलेक्शन को उन्होंने बिना मुकाबला, और एक किस्म से बहुत ही अचीवमेंट है। जिस तरह से नवाज़ लीग के करप्शन के हवाले से बहुत PTI को गुस्सा था या उसको लेकर इन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, मगर यहाँ पर आकर उन्होंने मुकम्मल एक जैसे डील कहें या कुछ भी कहें, 5 सीट आराम से मुस्लिम लीग नून को दे दिए और 5 सीट खुद रख लिए। जिस तरह से सारे जो सेटअप है इसके पीछे जो काम किया है वो परवेज़ इलाही ने किया है, तो परवेज़ को भी उससे फ़ायदा हुआ कि 1 सीट मुस्लिम लीग काफ को भी मिल गया। तो ये पूरा चक्कर था इलेक्शन के हवाले से। अभी जो देखते हैं जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियो इलेक्शन के बाद देखते हैं उसकी जो सूरत हाल है, जो रिज़ल्ट्स आएंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छे मेंबरान की हम तवक्का करते हैं कि अच्छे मेंबरान आएंगे, और देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि जितने भी अहम फैसले होते हैं वो सेनेट से ही किए जाते हैं। और सेनेट का अगर जहाँ पर अक्सरियत होगा
तो वही लोग फैसले अपने मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं, तरमीम लेकर आ सकते हैं कानून में। जिस तरह की 5 साल को जो इमरान खान है वो कह रहा है कि 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये 10 साल तक खुद रह सकेगा। अगर इसने ऐसा करवाया है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा और किसी और के लिए ये फैसिलिटेट करके जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है। बहुत सारे तरमीम जो भी आते हैं लोग अपने उसमें, हमने आज तक तो यही देखा, जितने भी तरमीम हुए वो अपने फ़ायदे के लिए ही लोग करते हैं, ना कि पब्लिक के लिए। अब देखना ये है कि ये फर्दर कहाँ तक जाते हैं, कैसे करते हैं। सो द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर इसके मतलब कोई सवाल हो आपको, अगर सेनेट के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 009715298415 और मेरा ईमेल एड्रेस है zareenanawaz07@gmail.com। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।